नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोस हम लोग का देख रहे हैं और लगातार स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को प्रोग्रेस कर रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो अभी पीछे हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो लॉन्च किया, जो आप लोगों ने देखा बहुत सारा। और धीरे धीरे करके हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। मगर उससे पहले आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या सब्जेक्ट, क्या-क्या इवेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ जानने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। जैसे हमने टाइम फ्रेम बताया कि वर्ल्ड का टाइम बताया आपको कि जो पूरे वर्ल्ड में कौन-कौन सा स्टॉक मार्केट रहता है। उससे पहले आपको ये बताया कि कैपिटल सेव करने का क्या-क्या तरीका होता है। उसके पहले आपको बताया कि मार्केट में कौन-कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, कौन-कौन सा टर्म जो टीवी पे और बाकी न्यूज़पेपर पे या कोई आर्टिकल मिलेगा तो आप उसमें वो सब टर्म देखेंगे और वो टर्म कॉमन टर्म नहीं है, बाकी दुनिया से अलग थोड़ा टर्मिनोलॉजी होता है। तो उसके बारे में बताया था कि आप सारी चीज़ें पहले से समझ जाएँ। और गोल्ड से रिलेटेड पहले से बेसिक फंडामेंटल वीडियोस बना ही चुके हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न भी धीरे धीरे हम लोग रीड करना चालू करेंगे। पहले सारा चीज़ हम लोग बायर के हिसाब से ही देखेंगे, उसके बाद फिर सेलर के हिसाब से भी सीरीज़ अपना चालू करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं बायर ही हैं और बाई करके ही इंडिया में ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे कि टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है और आप कैसे अपने आप को पहचानेंगे, या आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है तो उसके अनुसार आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम मतलब कि किस टाइम में आप सूटेबल बैठते हैं, आपकी सोच क्या है। आपको 5 मिनट में पैसा कमा के निकलना है, 15 मिनट में पैसा कमा के निकलना है, या अर्जेंट क्विक आपको एंट्री बनाना है और एग्जिट कर जाना है, या फिर मान लीजिए आपको 1 वीक तक होल्ड करना है, या मान लीजिए आपको महीने तक होल्ड करना है, इन्वेस्टर हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग करने आए हैं या इन्वेस्टिंग करने आए हैं, तब तक आप जो है सही से मार्केट में काम नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग का प्रोसीजर अलग होता है, ट्रेडिंग का प्रोसीजर अलग होता है। अब ट्रेडिंग में जो चीज़ें हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास गोल्ड में लोग ट्रेडिंग करते हैं, एमसीएक्स में करते हैं, और उनको हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं बाकी चीज़ें काम करने के लिए। और ये सेम चीज़ जो है आप स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जिससे मान लीजिए छोटा टाइम फ्रेम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। तो 1 मिनट से 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ वही एक्सपर्ट लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनको मार्केट का ट्रेंड पता है, कैलकुलेशन पता है कि हाँ बाज़ार आगे ही जाएगा। तो उसके अनुसार वो क्या करते हैं, बल्क अमाउंट एक बार में लगाते हैं, ज़्यादा पैसा वो लगाते हैं और 5 मिनट का एक कैंडल पकड़ के फिर मुनाफा करके निकल जाते हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और मिस करने का चांस बहुत कम, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस किए तो आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका लॉस बड़ा हो सकता है। और अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, डायरेक्शन सही होने की वजह से और चार्ट में पकड़ होने की वजह से कम टाइम पे भी ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये काम जो स्कैल्पिंग का है, जिसको 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना चाहिए, वो उसी आदमी को करना चाहिए जो पहले से चार्ट में एक्सपर्ट हो गया हो। नया आदमी 1 मिनट से 5 मिनट का कैंडल या चार्ट यूज़ करके पैसा नहीं कमा सकता, उसका बार बार स्टॉप लॉस होगा, वो पैसा खोएगा। तो इसके बाद आता है आपका 15 मिनट से लेके आधे घंटे का चार्ट। 15 मिनट से लेके आधे घंटे का चार्ट जो है, गोल्ड में हो स्टॉक में हो, वो आदमी देख सकता है जो मान लीजिए दिन में 2-3 ट्रेड करना चाहता हो। जिससे मान लीजिए इंट्राडे काम कर रहा है और इंट्राडे में उसको लग रहा है कि उसको दिन में 2 ट्रेड मिल जाए तो बहुत है, या दिन में कभी कभी सिचुएशन बैठे तो 3 भी ट्रेड मिल जाए, या कभी कभी साइडवेज बाजार रहता है तो नहीं भी मिलता है। तो वो आदमी जो है वो 15 मिनट का टाइम चार्ट फ्रेम यूज़ करता है, 15 मिनट से लेके आधे घंटे का। और उस टाइमिंग में वो क्या करता है, अपना पोजीशन बनाता है और निकलता है। बाकी कॉम्बिनेशन है मार्केट का, कैंडल स्टिक इसमें भी उसको आना चाहिए, इसमें भी एसएमए उसको आना चाहिए, या जो भी चीज़ वो उपयोग कर रहा हो, आरएसए कर रहा हो, बोलिंजर बैंड कर रहा हो। हम लोग तो ज़्यादातर बोलिंजर बैंड के सेटअप पे ही काम करते हैं। और उसके बाद फिर आपका आता है 1 आवर का चार्ट। तो 1 आवर का चार्ट से लेके 4 आवर तक का चार्ट, ये भी गोल्ड में बहुत उपयोग होता है, और गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में। और ये जो है, जो मान लीजिए डे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड बुलियन में क्या है या सिल्वर में क्या है, रात 11 साढ़े 11 बजे तक ट्रेडिंग होता है। तो किसी को पूरा डे ट्रेडिंग पकड़ना हो तो फिर वो जो है 4 मिनट का आपका 1 घंटे का और 4 घंटे का चार्ट स्टडी करके
फिर शाम को जो मूवमेंट आता है 8 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में या 10 से 11 के बीच में, जब आपका यूएस का मार्केट ओपन होता है, तो उस समय जो है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है जो 1 आवर का चार्ट यूज़ करते हैं और 4 घंटे का चार्ट यूज़ करते हैं। और इससे ज़्यादा मान लीजिए डे चार्ट भी लोग यूज़ करते हैं, डे टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं। तो डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम ऐसे लोगों के लिए होता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम करना चाहते हैं, जो मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं कि 5 दिन उनका अगर मान लीजिए नहीं भी आया ट्रेड, तो वो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, जब उनका टाइम आएगा तभी वो एंट्री बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे स्विंग ट्रेडर हैं, और स्विंग ट्रेड भी अच्छा खासा मुनाफा देता है, क्योंकि मान लीजिए उनको स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि लोग सही जगह अप्रॉक्स कोशिश करते हैं एंट्री बनाने का। ये 15 मिनट में 5 मिनट में हो सके आपको 2-4 बार आप काम करेंगे तो फेक एंट्री भी हो जाएगा, चार्ट के धोखे में आप आ जाएंगे। ये ज़रूरी है और आना ही है आपको, मगर घंटा और दिन और उसमें जब काम करेंगे ना, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जब आप काम करेंगे तो आपका जो है ना बाई जो है वो सही लगभग अप्रॉक्स देखिएगा सही पोजीशन पे आएगा आसपास। और उसमें अगर सिर्फ टिके रहे बाजार में अपना पोजीशन को हेज करके या मान लीजिए अपने स्प्रेड को बना के, तो आपका अच्छा खासा पैसा उस ट्रेड में बन सकता है। तो ये था टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम अच्छे से समझ जाएगा ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए ट्रेडिंग जो है एक आसान रास्ता हो जाएगा और अच्छे से वो पैसा कमा लेगा। मगर ये टाइम फ्रेम का भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 महीना 3 महीना और कुछ पैसा लगा के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट पैसे का ही खेल है, पैसा ही कमाना है और पैसा लगा के ही कमाना है। तो इसका प्रोडक्ट है पैसा, गंवाना भी पड़ेगा तो पैसा भी गंवाना पड़ेगा। पैसा गंवाना भी है, टाइम भी गंवाना है, मगर उसके साथ सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। सीखना है तो कांटेक्ट कीजिएगा, या किसी पॉइंट पे डिस्कस करना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी सर्विस है पेड सर्विस है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।